Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 24 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट साइंस की है फॉर क्लास 9th। ये आपके चैप्टर नंबर 5 से ही ली गई है। जीवन की मौलिक इकाई, गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम। इस वर्कशीट के अंदर हम गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले हम किसके केंद्रक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। तो ज्ञान क्या पूछता है? जिज्ञासा दीदी, गोल्जी उपकरण कैसी होती है और ये क्या कार्य करती है? ठीक, तो जिज्ञासा दीदी उसको क्या जवाब देती हैं? ज्ञान, गोल्जी उपकरण ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। मतलब इसकी यहाँ पर देखिए, झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक क्या है? तंत्र है। यहाँ पे पतली पतली ऐसी झिल्ली युक्त पुटिकाएं बनी होती हैं। ठीक है, मतलब किस तरह से स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से। ठीक है, तो ये पुटिकाएं बनी हुई होती हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? कुंडिका कहते हैं, जो अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली से के संपर्क में रहती हैं। होता क्या है? केंद्रक जो होता है वो अंतर्द्रव्य जालिका के संपर्क में होता है, और अंतर्द्रव्य जालिका जो गोल्जी उपकरण होते हैं उसके संपर्क में होती है। ठीक है, तो अंतर्द्रव्य जालिका से बना पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है। जो भी प्रोटीन अंतर्द्रव्य जालिका में बनता है वो कहाँ भेज दिया जाता है? वो गोल्जी उपकरण में की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है, जहाँ उन पदार्थों का संचयन, रूपांतरण, संचयन मतलब चुनाव होता है कि ये ठीक भी बना है या नहीं, फिर उसका रूपांतरण कराया जाता है तथा उन्हें बंद, ढकना, पैक किया जाता है, और कोशिका की ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर और बाहर भेज दिया जाता है। मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये जो है वो है आपका केंद्रक। ठीक, अब केंद्रक से बिल्कुल सटा हुआ ये आपका ER है, जो कि अंतर्द्रव्य जालिका है। ये पूरा का पूरा जो जाल बुना हुआ है ये पूरा अंतर्द्रव्य जालिका है। और इसके ऊपर जो डॉट 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 दिख रहे हैं वो क्या है? वो राइबोसोम्स है। ठीक है, और ये जो आपका बनाया हुआ है यहाँ पर, ये गोल्गी उपकरण है, गोल्जी उपकरण है। ठीक है, अब ज़रा मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ। सबसे पहले केंद्रक के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र होता है जो कि DNA का बना होता है। ठीक है, ये DNA क्या करता है? RNA के रूप में, किसके रूप में? RNA के रूप में एक संदेश देता है। किसको? अंतर्द्रव्य जालिका को। किसको संदेश देता है? अंतर्द्रव्य जालिका को ये RNA के रूप में संदेश देगा। फिर अंतर्द्रव्य जालिका जो राइबोसोम्स होते हैं, जो ये डॉट 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 आपको दिख रहे हैं, गोल गोल सी बॉल जैसे, ये क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। फिर ये प्रोटीन क्या होता है? एक पुटिका के अंदर पैक करके कहाँ पे भेजा जाता है? गोल्जी उपकरण में भेजा जाता है। फिर ये गोल्जी उपकरण क्या करता है? अब ये गोल्जी उपकरण का काम क्या होता है कि ये देखना कि जो प्रोटीन है वो ठीक बना है या नहीं बना है, और उसको रूपांतरित करके, ठीक करके उस जगह पर पहुंचाना, पैक करके उस जगह पर पहुंचाना जहां पर उसकी ज़रूरत है। तो इसके गोल्जी उपकरण के 3 काम हो गए। पहला कार्य ये क्या करेगा कि उसका चयन करेगा। ठीक है, उसका संचयन करेगा कि वो प्रोटीन ठीक है या नहीं। ठीक है, दूसरा काम ये क्या करेगा? उसका रूपांतरण करेगा कि उसको एक तरह से बदल देगा। जैसे कि बदलेगा कैसे? टैग लगा देगा। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी और कुछ मंगाया, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग में होता क्या है? वो एक शॉप से सूट लेते हैं, उसको चेक करते हैं, उस पर टैग लगाते हैं, उसको पूरा चेक करके टैग लगाते हैं, हाँ ये ठीक है। उसके बाद उसको पैक करते हैं और फिर वो
जहाँ पर आपका एड्रेस होता है उस एड्रेस पे भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सबसे पहले संचयन होगा कि चीज़ सही बनी या नहीं बनी है, मतलब प्रोटीन ठीक बना है या नहीं बना है। फिर उसका रूपांतरण होगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा टैग लगाया जाएगा, ऐसा निशान लगाया जाएगा कि वो उसी जगह पर पहुँचे। जैसे कोई एड्रेस होता है ना, कि एड्रेस कि हाँ भाई उसको उसी कोशिकांग में या फिर कोशिका के बाहर जाना है, तो वो प्रोटीन या फिर कोई कार्बोहाइड्रेट उसके साथ लगा दिया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। पैक किस में करेंगे, इन पुटिकाओं के अंदर। ये देखिए यहाँ पर ये जो छोटी छोटी पुटिकाएं हैं जो कि गोल्जी उपकरण से निकल रही हैं, यहाँ पर इसको पैक किया जाएगा। फिर इसको, जैसे कि ये बाहर जा रहा है, ये प्रोटीन इसके अंदर है, ठीक है, इस पुटिका के अंदर है। फिर इसको ये कोशिका झिल्ली बना रखी है आपकी, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। तो इस कोशिका झिल्ली के साथ ये सट आके लगेगा और ये पुटिका इसके साथ कोशिका झिल्ली के साथ मिलेगी और प्रोटीन बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़रा मैं आपको इसको दोबारा एक बार रिकॉल करा दूं। ये केंद्रक था, ठीक, केंद्रक ने संदेश आरएनए के रूप में दिया, मतलब कि डीएनए ने आरएनए के रूप में क्या दिया, संदेश दिया, और वो संदेश से यहाँ पर प्रोटीन बना अंतर्द्रव्य जालिका में। अंतर्द्रव्य जालिका ने प्रोटीन बना के किसको भेजा, गोल्जी उपकरण को भेजा। गोल्जी उपकरण ने संचयन करा, रूपांतरण करा और उसकी पैकिंग करी, उसको पूरा पैक करा और उस जगह पर भेज दिया जहाँ पर उसकी ज़रूरत थी, जहाँ पर उसकी आवश्यकता थी। अब जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है। अंतर्द्रव्य जालिका में बना पदार्थ जो प्रोटीन बनता है या फिर जो वसा बनेगा, गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है। कहाँ पे भेजा जाता है, गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है, जहाँ उन पदार्थों का संचयन, मतलब कि वो ठीक बना या नहीं बना, रूपांतरण तथा उन्हें बंद, ढकना, पैक किया जाता है और फिर पैक किया जाता है और कोशिका की ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर और बाहर भेज दिया जाता है। और उसको कोशिका के बाहर अगर ज़रूरत है तो वहाँ भेज दिया जाता है, और किसी कोशिकांग में किसी प्रोटीन की या वसा की ज़रूरत है तो उसको वहाँ भेज दिया जाता है। चलिए बाकी देख लेते हैं। दीदी, एक कोशिका अपने अपशिष्ट पदार्थ को कैसे निपटान साफ करती है। अब जैसे कि अगर कोई भी जीवित चीज़ है, चाहे वो कोशिका है या फिर कोई भी जीव है, तो जब वो भोजन ग्रहण करेगा तो उसके पास अपशिष्ट पदार्थ भी बचेगा ही बचेगा। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका निपटारण कैसे किया जाता है वो ज़रा समझ लेते हैं। तो दीदी क्या बताती हैं, ज्ञान, गोल्जी उपकरण बाकी कार्यों के साथ एक कोशिका अंगक का भी कार्य निर्माण करती है, मतलब कि एक कोशिका का अंग भी बनाती है। एक पूरा का पूरा कोशिकांग भी गोल्जी उपकरण के कारण बनता है, ये उसका निर्माण करती है, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। इन लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। कैसे एंजाइम होते हैं, पाचन एंजाइम। ये जो पाचन एंजाइम होते हैं इनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि पूरी कोशिका को क्या कर दें, पाचित कर दें, पूरे कोशिकांग को पाचित कर दें, खत्म कर दें। ठीक, तो जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा बनाए जाते हैं ये सारे एंजाइम, और गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम में पैक कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकांग जो कि लाइसोसोम है वो गोल्जी उपकरण बनाता है। कैसे बनाता है कि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। ये जो पाचन एंजाइम है ये खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका बनाएगा और खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका गोल्जी उपकरण को भेजेगा। फिर गोल्जी उपकरण क्या करता है, इन सारे शक्तिशाली एंजाइमों को क्या करेगा, एक पुटिका में भरेगा और उनको बंद कर देगा, जो कि क्या कहलाएगा, लाइसोसोम कहलाएगा। गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम में पैक कर दिए जाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये क्या करेगा, कोशिका में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको खत्म कर देगा। ये बाहरी पदार्थ तथा कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके
टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। तो ये कोशिका को साफ करने का काम करता है। कोई भी टूटा फूटा भाग होगा तो उसको क्या कर देगा, पाचित कर देगा। कभी कभी कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, अगर कोई ऐसा रासायनिक कार्य हुआ है, रासायनिक प्रक्रिया हुई है जिसकी वजह से कोशिका को इतनी क्षति पहुंची है कि कोशिका मृत हो गई है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, फट जाएगा। अब लाइसोसोम के अंदर अगर ऐसे एंजाइम मौजूद हैं जो कि इतने शक्तिशाली हैं कि पूरी कोशिका को पाचित कर दें और ये पूरा का पूरा क्या हो, ये फट जाए, ठीक है, तो क्या होगा, पूरी कोशिका के अंदर ये सारे के सारे पाचित एंजाइम फैल जाएंगे। जब ये सारे के सारे पाचित एंजाइम कोशिका के अंदर फैल जाएंगे तो क्या होगा, वो अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है कि वो अपनी खुद की कोशिका को भी मार सकता है। तो लाइसोसोम में इतनी शक्ति होती है, इसके अंदर इतने शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं कि अपनी खुद की भी कोशिका को पूरा पाचित कर देता है अगर ये फट जाए तो। चलिए अब ज़रा यहाँ पर ये देख लेते हैं 2 कॉलम्स। यहाँ पे गोल्जी उपकरण का दे रखा है, यहाँ पे लाइसोसोम्स का दे रखा है। तो गोल्जी उपकरण क्या करते हैं, पदार्थ का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग करते हैं, सामान्य से जटिल चक्रा बनाते हैं और लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम क्या करते हैं, कोशिका को साफ रखने का कार्य करते हैं, पाचन एंजाइम की उपस्थिति में होती है और आत्मघाती थैली का काम करते हैं, जिनको हम सुसाइडल बैग भी और सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है। तो क्या महत्व है कि ये पदार्थ का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग करते हैं, सामान्य से जटिल चक्र का निर्माण करते हैं और लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है। जैसे कि आपने ऊपर यहाँ पर पढ़ा था, तो गोल्जी उपकरण ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। तो ये आपको इसके उसमें संरचना में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। यहाँ पे देखिए, कभी कभी कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण यदि कोई कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, ठीक है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा इसके पाचन एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, अपनी खुद की कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा था कि लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं जो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, होपफुली आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि गोल्जी उपकरण के कार्य क्या होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।